तुलसी साक्षात भगवान की अर्धांगिनी है। तुलसी भगवान की आराध्या है और भगवान तुलसी की आराध्य भगवान है। भगवान की आराध्या तुलसी है। तुलसी सभी को पहननी चाहिए, तुलसी सबको धारण करनी चाहिए। बच्ची से लेके बूढ़े तक, बेटी से लेके मैया दादी बाई तक सबको पहनना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ गांव देहातों में कहा जाता है कि सुहागिन तुलसी नहीं पहनती है, विधवा तुलसी पहनती है। नहीं पता चलता ये कहां कहां से खोजबीन के लाती है बातें। पता नहीं कहां कहां से समाज में भ्रांतियां फैला देती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। और ध्यान रखना, जिनके कंठ में तुलसी है उनको कभी भी नरक नहीं जाना पड़ता है। जो तुलसी पहनते हैं उन्हें यम के दूत परेशान नहीं कर सकते हैं, जो तुलसी पहनते हैं। और तुलसी माता विधवा नहीं है। जो हम लोग कहते हैं ना कि सधवा को नहीं पहननी चाहिए, विधवा है, विधवा को पहननी चाहिए। तुलसी माता विधवा नहीं है। तुलसी माता स्वयं सधवा है, सुहागिन है। तभी तो हम लोग तुलसी को चूड़ी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, बिंदी चढ़ाते हैं, श्रृंगार चढ़ाती हो कि नहीं? तुलसी को श्रृंगार करती हो कि नहीं? जब तुलसी स्वयं सधवा है तो फिर तुलसी क्यों नहीं पहन सकते हैं? तुलसी की कंठी, तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। बताया जाता है कि मरने के बाद अगर किसी की अर्थी में एक तुलसी की लकड़ी जल जाए ना, उसे बैकुंठ मिलता है। तुलसी की छोटी मोटी महिमा नहीं है। आपने देखा होगा, मर जाते हैं ना लोग, तो कई बार लोग तुलसी का वृक्ष, तुलसी की लकड़ी लेके जाते हैं ना, मरे हुए के साथ तुलसी जला देते हैं। आपको ही नहीं पता कि क्यों जलाई जाती है। जिस व्यक्ति की अर्थी में एक तुलसी की लकड़ी लग जाए तो पद्म पुराण में लिखा है कि उस व्यक्ति को कभी भी नरक नहीं, उस व्यक्ति को बैकुंठ मिलता है, जिसकी अर्थी के साथ में तुलसी की लकड़ी जल जाती है। इसलिए तुलसी हर घर में होना चाहिए। कई बार हम लोग घर में तुलसी लगाते हैं, तुलसी सूख जाती है। माताएं कहती है क्या करें, हमारे घर में तुलसी नहीं लगती है। अगर हमारे घर में तुलसी बार बार सूख रही है तो ध्यान देना, तुलसी क्यों सूख रही है। तुलसी माँ एक ऐसी है, आपके घर में आपके बच्चों पर कोई संकट आता है ना, सबसे पहले तुलसी को पता चलता है और तुलसी सूख जाती है। आपके बच्चों पर आने वाला संकट माँ तुलसी अपने ऊपर ले लेती है। अपने परिवार का संकट माँ तुलसी अपने ऊपर ले लेती है और तुलसी सूख जाती है। इसलिए तुलसी अगर एक बार सूख जाए तो दोबारा लगाओ, दोबारा सूख जाए दोबारा लगाओ, लगाते रहो। तुलसी के बिना घर शमशान होता है। जिन घरों में तुलसी नहीं वो घर नहीं, वो शमशान है। तुलसी होनी चाहिए। आत्मदेव के घर में तुलसी मैया है, आत्मदेव के घर में गैया मैया है, लेकिन गाय मैया बांझ हो गई, तुलसी भी सूखी पड़ी है। आत्मदेव बड़े दुखी हुए। पड़ोसियों ने कह दिया कि आपके घर में पुत्र नहीं है, इसलिए तुलसी मैया हरी भरी नहीं रहती। आपके घर में बेटा नहीं है, इसलिए गैया मैया भी बांझ हो गई है। गाय को भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ। बड़े दुखी हुए आत्मदेव जी। आत्मदेव जी महाराज रात्रि में घर छोड़ करके चले गए। गंगा के किनारे बैठ करके रोने लगे। एक संत ने रोते हुए देखा, पूछा क्यों रो रहे हो? महाराज पुत्र नहीं है, पुत्र के लिए रो रहे हैं। समझाया, पुत्र चाहिए तो मेरे गोविंद को अपना बेटा बना लो। नहीं नहीं महाराज, बस यही तो दिक्कत है। अगर इन संतों से अपनी प्रॉब्लम कहो ना तो ये वेदांत सुनाना शुरू कर देते हैं, अपना प्रवचन सुनाने लग जाते हैं। महाराज मुझे प्रवचन नहीं सुनना, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा दे दो। संत ने कहा हमारी सत्यता भरी बातें इनको प्रवचन लग रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, झोली से फल निकाला ले जाओ बेटा, पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। आत्मदेव जी वो फल लेकर के आए। धुंधली से कहा ये फल खाओ, बेटा होगा। धुंधली ने कहा आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। फल रख दिया गया।
लेकिन सुबह हुआ, आत्मदेव जी चले गए यजमानों के घर पूजा पाठ करने। धुंधली ने सोचा क्या करूं, खाऊं ना खाऊं। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन ने कहा खा लो, खाने से बेटा हो जाएगा। सो पड़ोसन से धुंधली बोली फल खाऊंगी ना तो फल भक्षात गर्भेणु, फल खाते ही मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और जब मैं गर्भवती होंगी ना तो फिर सुना है गर्भवती महिला को कम भोजन करना चाहिए। अल्प भक्षम ततोर शक्ति गृह कार्य कथम भवेत। हम कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, हमारे घर को काम नाम कौन करेगा, बता कौन करेगा। तो पड़ोसन बोली ननंद को बुला लियो, 6 महीने पहले नंद आ जाए सो